वेलकम बैक टू डायमंड एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अब यहाँ से आगे का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फैंग निंग कहता है पिछली बार प्रिंसेस मकबरे का दौरा करने के बाद अब यहाँ पर आए हैं और यह ह्यूआन गांव के पहाड़ के पीछे वाला विद्यालय है जिसका नाम है ह्यूआन प्राइमरी स्कूल। और ह्यूआन प्राइमरी स्कूल का 40 साल पहले स्थापना हुई थी और स्पेशली सेंगुल फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था, खासकर गाँव के बच्चों के लिए। और 10 साल पहले एक लड़की रहस्यमय तरीके से गुमशुदा हो गई थी जिसके कारण कुछ यहाँ पर किबंदियों को जन्म हुआ और तब से हर साल इस क्षेत्र में तलाक के मामले और दुर्घटनाएं और मृत्यु होने लगी। और 3 साल बाद इस स्थान को नष्ट होने के बाद यहाँ के निवासी सभी लोग चले गए। और यह क्या एक संयोग की बात है? हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है यहाँ पर भूतों की पूजा होती होगी। तो आइए मैं आपको अपने साथ एक रहस्यमय विद्यालय की गहराई तक ले चलूं और रहस्यमय चीजों का उजागर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह पिछले प्रिंसिपल का एक ऑफिस है और फैंग निंग के पीछे से उस कंघी में से कुछ एनर्जी सी निकलने लग जाती है। फिर वह कंघी हवा में उड़ने लगती है। फिर जियांग ली को स्मेल आने लगती है और जियांग ली कहती है यह तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतना कहने के बाद वह सिर हिलाकर कहती है मैं नहीं खा सकती, मैं नहीं खा सकती अभी, और मुझे अच्छी वीडियो बनानी है जिसके बाद मुझे डिलीशियस खाना मिलेगा खाने के लिए। फैंग निंग कहता है ऐसा कहा जाता है कि आखिरी जगह जहाँ लड़की लिंगसिया का शरीर हवा में गायब हुआ था वह प्रिंसिपल का ऑफिस था और फांसी लगाने वाले प्रिंसिपल की मौत भी इसी कमरे में हुई थी। तो यह सभी इस घटना का स्रोत होना चाहिए। तो हाल ही में मैंने प्रिंसिपल के कमरे का निरीक्षण किया तो यहाँ पर एक लड़कियों की कंघी मिली और अभी इतना ही पता चला है, आगे और देखते हैं। फिर वह कहता है मैं इस कंघी को पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ और वह देखता है कि वह कंघी एक ही स्थान की बार बार चक्कर लगा रही होती है। फिर वह जियांग ली की तरफ देखता है और कहता है जियांग ली क्या तुम यह कर रही हो? यह कहकर वह मन में कहता है क्या वह जियांग ली अपनी पावर से मेरी मदद कर रही है, लेकिन मैंने उससे मदद करने के लिए कहा भी नहीं अभी तक तो। फिर अचानक से ली जियांग का भूत फैंग निंग का हाथ पकड़ लेती है। फिर फैंग निंग जियांग ली की तरफ देखता है और कहता है यह तो जियांग ली नहीं है तो यह कौन है और यह हाथ मेरा किसने पकड़ के रखा है? इतना कहकर वह पीछे पलट कर देखता है तब वह बहुत ही खतरनाक भूत को देखता है और वह भूतनी उससे चिपकते ही जा रही होती है। फिर फैंग निंग कहता है यह भूतनी कहाँ से आ गई और मुझसे चिपक क्यों रही है? फिर वह भूतनी फैंग निंग का बहुत जोर से गला पकड़ लेती है। फिर फैंग निंग मन में कहता है यहाँ तक कि मैं आवाज भी नहीं निकाल सकता हूँ और मेरा शरीर अकड़ता ही जा रहा है और ऐसा लगता है कि इसकी ये अनोखी एबिलिटी है और मेरा शरीर हिल भी नहीं सकता है। जियांग ली मेरी मदद करो। और भूतनी और जोरों से गला दबाने लग जाती है और उसे देखकर हंसने लग जाती है। फिर फैंग निंग कांपते हुए कहता है क्या जियांग ली ने कुछ नोटिस नहीं किया अभी तक? और जियांग ली वीडियो बनाते हुए कहती है कुछ अच्छी वीडियो बनाओ और बाद में स्वादिष्ट खाना खाओ। फिर फैंग निंग कहता है जियांग ली जल्दी से मेरी मदद करो, मैं और देर तक होल्ड नहीं कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद फैंग निंग बेहोश होने लगता है और उसके मोतियों के ब्रेसलेट में से कुछ एनर्जी सी निकलने लगती है और साथ ही फैंग निंग के शरीर में से भी बहुत सारी एनर्जी निकलने लग जाती है। और फैंग निंग कहता है मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ? और भूतनी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और फैंग निंग अपने शरीर की शक्तियों का उपयोग करके उसका हाथ पकड़ लेता है और भूतनी कहती है ये कैसे हो सकता है, वह मुझे कैसे छू सकता है, मैं तो एक भूतनी हूँ। और फैंग निंग भूतनी का हाथ पकड़ के उसे बहुत तेजी से जमीन पर फेंक देता है और भूतनी काफी खतरनाक तरीके से जमीन से टकराती है। ऐसा लगता है जैसे भूतनी वहीं पर ही मर गई हो दोबारा से। फिर फैंग निंग खांसने लगता है और अपने गले को सहलाने लग जाता है। फिर वह अपने हाथों को देखता है और कहता है यह तो पावर है। फिर भूतनी वहीं पर बैठी होकर कहती है क्यों क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? यह सुनकर फैंग निंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर भूतनी कसकर जमीन पर पंजा रखती है और बहुत तेजी से फैंग निंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लग जाती है। फिर फैंग निंग को जियांग ली की आवाज सुनाई देती है कि जल्दी से साइड में हो जाओ। यह सुनकर फैंग निंग भूतनी के अटैक को डॉज कर लेता है। फिर फैंग निंग कहता है मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल बन गई है और इस लेवल पे केवल जिम्नास्टिक चैंपियन ही हो सकता है। फिर भूतनी पीछे पलट कर देखती है और बहुत तेजी से भागने लग जाती है गेट की तरफ और जैसे ही वह गेट के पास पहुंचती है वहां पर एक बैरियर सा लग जाता है और वह बैरियर से टकरा कर वह पीछे की तरफ आ जाती है। यह देखकर फैंग निंग चौंक जाता है और जियांग ली कहती है हस्बैंड आप अपनी शक्तियों का उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह सुनकर भूतनी सतर्क हो जाती है और फैंग निंग अपने हाथों को देखकर मन में कहता है यह पता चला यह तो जियांग ली की आवाज थी जो मैंने अभी सुनी थी। क्या जियांग ली ने मुझे अभी शक्ति दी है? यह तो अच्छी सोच है। चलो तो फिर मेरी परफॉर्मेंस दिखाने का समय आ गया। फिर फैंग निंग बहुत तेजी से पंच मारता है लेकिन भूतनी उस पंच को डॉज कर लेती है और मन में कहती है इस आदमी के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है इस आदमी के साथ कुछ गलत है। फिर फैंग निंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बिना मेरी वीडियो नहीं बन पाई और पॉपुलर भी नहीं हो पाएगी, मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर करता हूँ। यह कहकर फैंग निंग बहुत जोर से पंच मारता है और भूतनी दीवार से जाकर टकरा जाती है और उसके मुंह से ब्लैक ब्लड निकलने लगता है। फिर फैंग निंग उसका हाथ पकड़कर कहता है यदि तुमने मुझ पर छिपकर हमला करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा और तुम्हें भागने भी नहीं दूंगा। फिर भूतनी कहती है ठीक है। यह कहकर वह ट्रांसफॉर्म होने लगती है। फिर उसके होंठ काफी सुंदर हो जाते हैं और साथ ही उसके बूब्स बड़े और सुंदर हो जाते हैं। फिर वह फैंग निंग को अचानक से किस कर लेती है और फैंग निंग चौंक
जाता है और आँखें फटी की फटी रह जाती है उसकी। फिर भूतनी का पूरा ट्रांसफॉर्म फॉर्म दिखाई दिया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा सेक्सी और सुंदर लग रही होती है। फिर भूतनी फेनिक को प्यार से गले लगाकर कहती है, लिटिल ब्रदर मैं तुम्हें एक बार दूंगी, क्या तुम मुझे फिर जाने दोगे? मेरे प्यारे दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।